हेलो भाई लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में है। तो भाई लोग, सबसे पहले जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होने वाला गंगा एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। 600 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मेरठ से शुरू होने वाला यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से गुजरकर प्रयागराज तक पहुंचेगा। पीएम नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड पर गंगा एक्सप्रेसवे की बुनियाद रखे थे। अधिकारियों की माने तो इसके इलाके को काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी और यह गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र और इंडस्ट्री को इस एक्सप्रेसवे से बड़ा फायदा होने वाला है। यूपी के सीनियर अधिकारियों की माने तो 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और क्षेत्र में औद्योगिकरण लगाकर अनिर्हित आय गुणक इनकम मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में कार्य करेगा। बताया जा रहा है क्योंकि यह गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, इसलिए इन इलाकों के किसानों, उद्यमियों और आम लोगों की काफ़ी फायदा होगा। परियोजना में शामिल एक अधिकारी ने कहा कि गंगा बेसिन का वह हिस्सा है जिसके माध्यम से यह एक्सप्रेसवे गुजरेगा। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्ध विरासत है। इस क्षेत्र के मैदानी इलाकों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भी लाभ मिलता है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना क्षेत्र के औद्योगिकरण के विस्तार के लिए सही ऋण प्रदान करेगी। वहीं पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से गुजरेगा। इसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। पीएमओ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मीडिया सलाहकार दुर्गेश उपाध्याय ने कहा कि एक्सप्रेसवे बनने से किसानों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और इसके माध्यम से किसान अपनी उपज की कम बर्बादी के साथ साथ बेहतर मूल्य भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों की बढ़ी हुई और आय तब अन्य क्षेत्रों और व्यवसायों में फैल जाएगी और इस प्रकार अन्य गुणक प्रभाव शुरू हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे पहल को राष्ट्रीय हितों के साथ साथ क्षेत्र और राज्य को बड़े पैमाने पर लाभ मुहैया कराने के लिए परियोजनाओं के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़े होने वाले और कानपुर के डिफेंस कॉरिडोर और अलीगढ़ नोएडा के जलग्रहण क्षेत्र को जोड़ने से यह परियोजना क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों के उत्थान की दिशा एक प्रोत्साहन का काम करेगी। एक्सप्रेसवे बनने से एनसीआर तक के भी लोगों को पहुंचना आसानी हो जाएगी और इलाके की भीतर स्टेशनों और बस डिपो की कनेक्टिविटी भी सुधर जाएगी। माना जा रहा है कि 2024 तक इस परियोजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल यह गंगा एक्सप्रेसवे यूपी से पूर्वांचल को कनेक्ट करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अब तक के 94% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और रायबरेली से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में 519 गांवों को जोड़ेगा। इस पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि इस पर हवाई पट्टी के अलावा हेलीकॉप्टर उतारने की भी इंतजाम होंगे।
इसके साथ ही रोजगार सृजन के लिए इस एक्सप्रेसवे पर ढाबे, पेट्रोल और पंप और ट्रामा सेंटर भी बनाए जाएंगे। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर आपातकाल में वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी भी बनेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जब भी भूमि खरीदी जा रही थी, उस समय पूरे देश में कोरोना की लहर पीक पर चल रही थी। इसके बावजूद महज एक साल में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 83,000 किसानों से 94% भूमि खरीद ली गई है। वहीं एक्सप्रेसवे बनने से एनसीआर तक के भी लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी और इसके अलावा कि भीतरी स्टेशनों और बस डिब्बों से कनेक्टिविटी सुधर जाएगी। माना जा रहा है कि 2025 तक इसको कंप्लीट किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका बनने का समय बदल दिया गया है, जो कि अब इसकी अधिकतम समय 2024 रख दिया गया है। कहा जा रहा है कि 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होगा, तो उससे पहले इस एक्सप्रेसवे का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर बनेंगे। एक्सप्रेसवे के नज़दीक उद्योग लगेंगे। इससे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाईवे के किनारे शिक्षण संस्थान, कृषि आधारित उद्योग बनेंगे। इससे राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी दोनों जुड़ेंगी। यह एक्सप्रेसवे हैंडलूम उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण गृह, मंडी तथा दूध आधारित उद्योग आदि की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा। गंगा एक्सप्रेस पर वाहनों की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम होनी है। और आपको बता दें, किसानों का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे काशी को जोड़ा जाना चाहिए। गंगा एक्सप्रेसवे से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ने को लेकर संशय खड़ा हो गया है। पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी गांव से गंगा एक्सप्रेसवे को निकाला जाना था। इसके बाद ही काशी से लेकर बिजौली तक के गांव के बैनामे बंद कर दिए गए थे, जो अभी तक बंद है। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गंगा एक्सप्रेसवे से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ने की घोषणा कर दी है। अब किसानों का कहना है कि गंगा एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से काशी गांव से ही जोड़े जाएं, इससे 8 गांव के किसानों को लाभ मिल सके। गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट पहले काशी गांव से ही तय किया गया था। इसके बाद फिर बिजौली से अलाइनमेंट फाइनल कर दिया गया। इससे पहले काफ़ी किसानों ने हंगामे किए थे। किसानों का कहना था कि हमारे गांव के सर्वे करने के बाद खूंटी लगा दी गई, लेकिन अलाइनमेंट बिजौली से कर दिया गया। ये गांव थे पुराने अलाइनमेंट में शामिल धनौटा, खंदावली, खानपुर, खेड़ा बलरामपुर, नंगला पातू, डिलना, सोलाना, काशी। अब ये हुई है घोषणा। नई घोषणा में भगवानपुर से खानपुर तक गंगा एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाना है। हालांकि घोषणा पत्र में सभी का साफ नहीं हो पाया है। एक तरफ 8 किलोमीटर का मार्ग बनाकर दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़े का लिखा गया है। यह बिजौली से काशी तक 8 किलोमीटर की बैठता है। पत्र में 3 किलोमीटर का लिंक मार्ग बनाकर एक्सप्रेसवे को जोड़े का सुझाव दिया गया है। अभी आप लोग जो इस वीडियो में देख रहे हैं, यह प्रयागराज का 6 लेन गंगा ब्रिज है, जो कि केबल ब्रिज बनेगा। अभी यह काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा इसका काम 2024 में इसको अब कंप्लीट करना है, क्योंकि पहले इसका अधिकतम समय 2025 में था, लेकिन किन्हीं कारणों से 2024 तक इसे कर दिया गया है। इसलिए इसका काम अब बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। इसमें अभी 9 ब्रिज जो कि केबल पे बनने हैं, वह अभी आगे शुरू होने वाला है। तो भाई लोग, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आगे भी
जो जो काम प्रगति पे हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। तो धन्यवाद।